अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और इसका हम चैप्टर नंबर 5 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है इंडेक्स नंबर्स के बारे में। इससे पहले हमने मुख्तलिफ इंडेक्स नंबर्स के बारे में बात करी। सिंपल प्राइस इंडेक्स की बात करी हमने, फिर हमने कंपोजिट प्राइस इंडेक्स की बात की और फिर हमने वेटेड इंडेक्स नंबर्स को देखा। वेटेड इंडेक्स नंबर्स की हमने क्लासिफिकेशन देखी, जिसमें हमने देखा कि 3 मुख्तलिफ फॉर्मूले होते हैं जिसकी मदद से हम वेटेड इंडेक्स नंबर्स मालूम कर सकते हैं। इससे पहले हमने लेस्पियर्स फार्मूला देखा था और आज का लेक्चर हम जो देखेंगे उसमें हम पढ़ेंगे पेस्ट्रीज फार्मूला। पेस्ट्रीज फार्मूले के अंदर हम यूज़ करते हैं करंट ईयर की क्वांटिटीज़ को एज वेट्स फॉर द प्राइस इंडेक्स नंबर्स, हेंस इट इज़ कॉल्ड एज करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है, क्योंकि हमने पिछली अपनी क्लास में देखा, लेक्चर में देखा कि हमने लेस्पियर्स के अंदर बेस ईयर के क्वांटिटीज़ को एज वेट्स लिया था। यहाँ पे हम करंट ईयर की क्वांटिटीज़ को एज वेट्स लेते हैं। वहाँ पे हम कहते थे बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर, और जब हम पेस्ट्रीज फॉर्मूले की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर, क्योंकि यहाँ पे हम क्वांटिटी जो ले रहे होते हैं वो करंट ईयर की ले रहे होते हैं। मज़ीद इसको किस तरह से आप समझ सकते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ले लिया और फॉर्मूले के अंदर कहा जा रहा है P इज इक्वल्स टू PON सम ऑफ PN QN। ये प्रोडक्ट है PN और QN की, और उन सबको फिर सम अप कर लिया, फिर डिवाइड कर देते हैं इसको सम ऑफ PO QN, यानी कि PO प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय QN यानी कि क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। इन दोनों को हमने आपस में डिवाइड कर लिया और फिर इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया 100 से। मज़ीद इसके अंदर आपको तमाम चीज़ों की तफसील दे दी गई है कि PN फॉर प्राइस ऑफ करंट ईयर, PO फॉर प्राइस ऑफ बेस ईयर। इस तरीके से QN यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि QO हमारा यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो कि हमारी क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर होती है, तो QN जो है वह क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। ये तमाम डिटेल्स इस फॉर्मूले की दे दी। सवाल हमने यहाँ पे वही लिया है 5.29, जिसके अंदर कहा गया था कि कैलकुलेट करें लेस्पियर्स और पेस्ट्रीज इंडेक्स नंबर्स, और इसमें कुछ हमें डाटा गिवन था। सेम वही सब चीज़ें हैं यहाँ पे, डाटा भी वही है, सवाल भी वही है। उसी सारे डाटा को यूज़ करते हुए अब पहले हमने लेस्पियर्स फॉर्मूले के ज़रिए हमने जो है इंडेक्स नंबर मालूम किया था, अब हम पेस्ट्रीज फॉर्मूले के ज़रिए करेंगे। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला मैंने चेंज कर दिया है, PN QN का सम डिवाइड बाय सम ऑफ PO QN मल्टीप्लाई बाय 100। बेस ईयर हमारे पास 2001 है जैसे पहले गिवन था, करंट ईयर भी 2002 है, सेम वही काम है। हमने प्राइजेस को और क्वांटिटीज़ को अलग अलग कॉलम्स के अंदर रख लिया है, वही सब चीज़ें करी हैं, और इसके बाद फिर मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट, वहाँ पे हम PO QO को ले रहे थे और PN QO, यहाँ पे हम QO को नहीं ले रहे, हम क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर ले रहे हैं जबकि बेस ईयर नहीं ले रहे। इस वजह से यहाँ पे मैंने PO और Q1 का कॉलम बनाया है। तो PO और Q1 की अगर बात की जाए तो 90 और 190 ये दो चीज़ें जो है हमारी मल्टीप्लाई होंगी, और यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया 17,100। सेम इसी तरीके से अगर नेक्स्ट कमोडिटी B की बात की जाए तो PO है 70 और Q1 है हमारे पास यहाँ पे 1025, दोनों को मल्टीप्लाई किया 71,750 आ गया। थर्ड कमोडिटी थी हमारी C कमोडिटी, जिसके अंदर प्राइस ऑफ बेस ईयर थी 60, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया Q1 यानी कि 80 से, आंसर आ गया 4800। अब हमने इन तमाम चीज़ों को प्लस कर लेना है क्योंकि हमें सम चाहिए PO Q1 का। इन सबको प्लस करके आंसर आ गया 93,650। अब हम दूसरे कॉलम पे आ गए, P1 Q1 चाहिए यानी कि 150 मल्टीप्लाई बाय 190 करेंगे, आंसर आ जाएगा 28,500। नेक्स्ट हमारे पास B कम्युनिटी थी, P1 था हमारे पास 90 और Q1 था 1025, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 92,250। थर्ड कमोडिटी थी C, जिसके अंदर हमें प्राइस दी हुई थी करंट ईयर की 70, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 70 इंटू 80, जिसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5600। अब हम इन सबको आपस में ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर बनेगा 1,26,350। तो ये तो हमने सम कर लिया। अब हमने फॉर्मूला यहाँ पे दोबारा से उतार लिया है और इस फॉर्मूले के अंदर सिंपली तमाम वैल्यूज़ को रखना है। यहाँ पे आप देख लें PN QN का सम, PN QN क्या है, P1 Q1, ठीक है, इसका सम क्या आया था 1,26,350। इसको हमने डिवाइड करना है PO Q1 से यानी कि PO QN से, ठीक है, इनका सम क्या आया था 93,650। इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पहले डिवाइड किया दोनों को आपस में और उसके बाद फिर हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 134.91।
ये चीज़ हमारी कहलाएगी पैसिव फॉर्मूले के ज़रिए हमने इंडेक्स नंबर यानी कि वेटेड इंडेक्स नंबर हमने किस तरह से मालूम किया, ये आपके सामने। उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा और इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपने हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कमेंट सेक्शन में या फिर इस ईमेल एड्रेस पे अपने तमाम सवालात को पूछना है। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।